देखिए क्यू का यहाँ प्रश्न आ चुका है, रीजनिंग का यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे, ठीक है, बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे। देखिए इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 इसका कंप्लीट करवा दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन। आज इस सेट नंबर 2 में 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाएंगे सेट नंबर 2 में। यहाँ कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियाँ प्रदर्शित हैं और पूछ रहा है कि 3 बिंदु के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। मतलब 3 का आपको यहाँ क्या बताना है, 3 का आपको विपरीत बताना है। क्या विपरीत बताना है, ठीक है, विपरीत बताना है। तो ध्यान देंगे 3 का विपरीत, जैसा कि मैंने सेट नंबर 1 में आपको काफ़ी डिटेल से समझाया था। बट चलिए यहाँ देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, कामन बिंदु देखना है। इसमें आपको 2 दिख रहा होगा इस पासे में, यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, इसमें भी यहाँ 4 दिख रहा है। अब बचा ये 3 और इस साइड में देखें तो 3 से मिलता जुलता आपका क्या हो जाएगा, 3 का कोई इसमें कॉमन है ही नहीं। 2 इसमें दिखा बिंदु, 2 इसमें दिखा, 4 इसमें दिखा, 4 इसमें दिखा। अब 3 का अगर देखें तो यहाँ आपको 6 दिख रहा है, ठीक है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 3 का विपरीत 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अर्थ के पासे के 4 स्थापना स्थितियों को दर्शाया गया। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की संख्या, यहाँ भी यही पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, कॉमन अंक देखना है पहले पासे में। तो देखिए यहाँ 6 का विपरीत पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 और 2 को ऐसे देखना है कि जिस पासे में ये 3 और 2 कॉमन हो। तो आपको किस पासे में दिख रहा है, इस पासे में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कहाँ दिखा, 3 यहाँ दिखा, 3 इसमें भी है, 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है। अब 6 इसमें और 1 इसमें बचा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि मैंने अभी 6 का बताया था। यहाँ पूछ रहा है 5 के सामने कौन सी संख्या, 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे 5 का विपरीत, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ के नीचे के 3 स्थापना स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत की संख्या ज्ञात करना है आपको। ओके, तो देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो इस ये 2 जो 3 और 2 है किस में आपको दिख रहा है, कॉमन। तो देखिए 3 2 कहीं भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक अंक दिख रहा है 3 का, ठीक है। तो हम 3 ही को लेकर ही चलेंगे। तो हम 6 का, आपको 6 का विपरीत बताना है, तो हम ये वाला पासा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। जब एक संख्या कॉमन आपको दिखेगी तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। जो संख्या चलेंगी वो वही से क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज पहले से चलते हैं। देखिए 3 के बाद में 2 है, फिर 6 है। अब इस वाले को लेकर चलेंगे तो इसमें 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है। और पूछा क्या था, 6 वाले फलक के विपरीत। तो 6 का विपरीत यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या, मतलब 4 का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 दिख रहा होगा, यहाँ 3 दिख रहा होगा। इसमें भी आपको एक ही संख्या दिख रही है, कॉमन 3। तो जब ऐसी आती है तो जो सा कॉमन रहे उधरी से आपको क्लॉकवाइज चल लेना है। तो देखिए यहाँ ये वाले को लेकर क्लॉक चलेंगे, 3 के बाद में 4 है, फिर 4 के बाद में 6 है। अब इसे लेकर चलेंगे इधर से क्लॉकवाइज यूँ। देखिए 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। पूछा क्या था, 4 के विपरीत आपको बताना था। तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई है। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा, मतलब 5 का आपको विपरीत बताना है। देखिए चाहे जितनी भी आपको पासा दे दे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना है कि किसका विपरीत पूछा और ऐसा कौन सा पासा लें जिसका हमको उस संख्या का विपरीत प्राप्त हो जाए, विपरीत, ठीक है। तो 5 का विपरीत आपको पूछा है। अब देखिए इसमें देखें कौन सा अंक ले लें, 3 और 2,
3 2 इसमें दिख रहा, 3 2 इसमें दिख रहा है, और आपको पूछा था 5 का। हाँ, ये वाला हम पासा लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो देखिए यहाँ आपको क्या संख्या दिख रही होगी, इसमें देखिए 4 इसमें आपको 3 इसमें दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी अंक दिख रहा है, बचा 5 और 4 जो कि कॉमन नहीं है। तो आपको बता देना है कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पासा 4 बार फेंका गया, उसकी 4 भिन्न आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। 2 दिखाने वाले फलक, यहाँ देखिए फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ 2 का विपरीत बताना है। तो ऐसे कौन सा पासा ले कि 2 का हमको विपरीत प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ हम क्या ले, 3 4 हमें किस उसमें दिख रहा है, 3 और 4 देखेंगे। तो 3 4 आपको इसमें दिख रहा है और 2 बच रहा है। तो देखिए ये वाला पासा और ये पासा चूज करेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। आपको बताना था 2, तो इसमें 2 बच गया है और इसमें 5 बच गया। तो आप बता सकते हैं 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो देखिए इसी तरीके से रीजनिंग पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियाँ हैं से 2 के सामने कौन सी संख्या है, 2 का विपरीत बताना है। तो देखिए इसमें आपको इसमें आपको 2 अंक दिख रहे हैं कॉमन, 5 1, ठीक है। बचा क्या, 4 और 2। तो 2 का ही विपरीत बताना था, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखे हैं आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के विपरीत सतह पर है। तो ए का विपरीत यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ आपको बी और डी, तो बी और डी, तो देखिए इसमें आपको एक ही वो लेटर कॉमन दिख रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी है। तब जब एक ही आपको कॉमन दिखता है तो वहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहला यहाँ देखिए बी दिख रहा है, अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए बी के बाद में सी है, फिर सी के बाद में ए है, ठीक है। अब इसे लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ बी है, तो बी के इधर से क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे। तो बी है, फिर डी है, फिर ई है। आपको बताना था ए का विपरीत, तो ए का विपरीत क्या आ गया है, ई आ गया है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासे के 6 फलक ए बी सी डी ई एफ ए बी के नज़दीक है, तो बी डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं, ठीक है। और फिर बताना है यहाँ आपको कि डी और एफ के नज़दीक है, ए के सामने वाला फलक कौन सा है। तो आपको ए के सामने वाला फलक बताना है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि क्या है, एक पासा है, पासा ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे कह रहा है यहाँ एफ है, ए बी के नज़दीक है। जो ए है वो बी के नज़दीक है, और फिर कह रहा है बी जो है वो डी के नज़दीक है। यहाँ डी हो गया। फिर कह रहा है सी के नहीं है, ठीक है, नहीं है। ई डी और एफ के नज़दीक है। तो यहाँ कह रहा है एफ डी जो के नज़दीक है, अच्छा फलक मतलब इसके पीछे भी हो सकता है। तो आपको ए के सामने वाला फलक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 आपको बनाना है, 2 पासे बनाने हैं, ठीक है। देखें यहाँ 2 पासा ले लेते हैं, सही पासा बना लेते हैं, बन ही नहीं रहा है, ध्यान दें। देखिए ये बना लिया और एक पासा और बनाना है आपको, ठीक है, ये बना लिया। तो देखिए आपको बताना है ए बी के नज़दीक है, ए बी के नज़दीक है, डी के नज़दीक नहीं है किंतु सी के नहीं, ठीक है। डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं, तो डी है इसमें। फिर कह रहा है सी के नहीं है, फिर ई डी और एफ के नज़दीक है, ठीक है। आपको कह रहा है यहाँ ई डी के नज़दीक है किंतु एफ के नहीं, ठीक है, एफ के नहीं, एफ हो गया। और आपको बताना था ए के सामने फलक कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपको कॉमन इसमें कौन सा अंक दिख रहा है। इसमें देखिए आपको इसमें सिर्फ डी दिख रहा है कॉमन, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अब डी के वाइज क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी के बाद में देखिए बी है, फिर बी के बाद में ए है। अगर दूसरे पासे को लेकर चले तो इसमें देखिए डी के बाद में आपका यहाँ डी, फिर डी के बाद में ई है, फिर आपका एफ है, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के सामने एफ है, ठीक है। तो यहाँ एफ आपका इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखें एफ इज़ द राइट ऑप्शन है। यहाँ देखिए टिक लगा लीजिएगा यहाँ।
देखिए, तो यहाँ आपका ये यहाँ घन आपको बनाकर नहीं दिया गया है, यहाँ शब्दों में व्यक्त किया गया। आपको रफली बना लेना है, फिर सॉल्व कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपका यह सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अगर आपको भी आगे भी रीजनिंग का वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।